कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को कितना पानी देना है या फिर देना ही नहीं है। ये बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। इस पर बयानबाजी क्या हो रही है, अभी का माहौल क्या है, जवाब में भारत की तरफ से क्या कहा गया है, वीडियो। और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी कतर और एशियाई देशों में चुपके मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल के जवाब में एक नई मिसाइल बना ली है। पाकिस्तानी आर्मी के रॉकेट फोर्स कमांड ने 7 मई को अपने एक वीडियो में इस मिसाइल को दिखाया है। मुश्किल से गिनती के 3 फ्रेम, और इन 3 फ्रेम में मिसाइल का कोई वीडियो नहीं बल्कि तस्वीर है। और इस तस्वीर में एक कोने पर लिखा है फतह 3 क्रूज मिसाइल। तो पाकिस्तान ने क्या ब्रह्मोस के जवाब में इस 3 फ्रेम वाली तस्वीर को तैयार किया है? चाइना ने सबमरीन बनाकर पाकिस्तान को सौंप दी हैं। सारे हमारे पड़ोसी चाइना के साथ मिल गए हैं। चाइना तो है ही पाकिस्तान। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इसमें बहने वाली नदियों से आने वाला पानी पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को कितना पानी देना है। बहुत कुछ आगे बदलने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के बयानात को कोट करके इंडियन मीडिया चीखना शुरू हो गया है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। भारत ने पाकिस्तान से खुफिया मुलाकातें की। इस वक्त अमेरिका, चीन पाकिस्तान के साथ खड़े होने की वजह से भारत ने पाकिस्तान के साथ बैकडोर मुज़ाकरात का फैसला किया है। इस वक्त पाकिस्तान के साथ बातचीत का भारतीय हुकूमत ने अच्छा फैसला किया है। इंडियन सहाफ़ी। France spent 40 years building the most advanced fighter jet in the world. Last year, a Chinese missile ended that reputation in 52 minutes. On May 7th, 2025, India launched Operation Sindoor, sending its best Rafale fighter jets to strike terrorist camps inside Pakistan. Each Rafale costs $100 million and is considered one of the most capable jets ever built. Pakistan was ready. Its Chinese-built J-10C fighters fired PL-15 missiles at the incoming Indian jets from over 200 kilometers away, further than anyone in the West thought was even possible. India had calculated the missile's range at 150 kilometers. That miscalculation cost India dearly. Pakistan claims 4 Rafales were shot down along with 3 other aircraft. India never officially confirmed its losses, but its own senior military officers quietly admitted some aircraft were lost during the battle. Over 114 jets from both sides were involved, making it the largest air battle between any 2 countries in decades. Neither side crossed into the other's territory. The entire fight happened at extreme long range, beyond what either pilot could see with their own eyes. वो लगातार चारों ओर से इस टाइम बहुत मजबूती से चल रही है। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, तो ये क्या कहते हैं ना कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो उसकी होती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है ना, इसने एक्चुअली देखा जाए तो भारत को बहुत परेशान किया है। उसका रीजन ये है कि एक एक करके सभी पड़ोसी जो होते हैं ना, वो चाइना के इस समय दोस्त बन चुके हैं या उसके फेवर वाले बन चुके हैं। अभी जिस स्पीड से खासतौर से पाकिस्तान की नेवी को और एयरफोर्स को चाइना जो इक्विप कर रहा है, उसकी जो पेस है, जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि चाइना की जो पेस है ना, वही एक ऐसी चीज है जो इतनी तेज गति है कि जहां अमेरिका सपोज करो कि साल में 5 शिप बनाता है जो कमर्शियल शिप्स हैं, तो चाइना 1000 शिप्स एक साल में बनाता है, जबकि कोरिया जैसा कंट्री मुश्किल से 100-150 बना पाता है। तो जो उनकी स्पीड है ना, इवन जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो पिछले 10 साल में बना के तैयार कर दिए, चौथा अभी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर उनका आ रहा है, उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती, क्योंकि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं। लेकिन चाइना ने 10 साल में 3 खड़े कर दिए और चौथी की तैयारी है। सबमरीन प्रोजेक्ट भारत के लिए उलझा पड़ा है। पिछले 10 सालों से हम सिर्फ बात सुन रहे हैं कि जर्मनी बनाएगा 8 सबमरीन मिलेंगी, AIP वाली होंगी, जिसको कि क्या कहते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है, जिसमें काफी लंबे टाइम तक वो नीचे समुद्र में रह सकती है। और चाइना ने 4 जो
सबमरीन थी वो उनको हैंडओवर कर दी पाकिस्तान को इतनी जल्दी बना के, और 4 और बना के 2032 तक वो पूरा हो जाएगा। ये थोड़ी सी जो है ना हैरानी वाली बात है। दूसरी बात, एक सबमरीन की फैक्ट्री भी कराची के पास लगने जा रही है। अब वो सारी फैक्ट्री भी चाइना ही लगाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी, जो फैक्ट्री को लगाने की जो स्पीड होगी, वो भी बहुत तेज होगी। अब इंडिया में करीब करीब हमने 30 साल पहले 6 सबमरीन्स के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को सबमरीन बना के भी सौंप दिया। साहब, हम जर्मनी की कंपनी के साथ सिर्फ आज तक प्रोजेक्ट को भी फाइनल नहीं कर पाए, जबकि वो भी AIP टेक्नोलॉजी वाली थी। 6 सबमरीन होनी है, 75I प्रोजेक्ट इसका नाम है, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। 8 से 10 बिलियन डॉलर की लागत थी और अभी तक कुछ नहीं हो रहा उसके साथ में। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और सबमरीन कमीशन भी हो गई, और हमने 20 साल गुजार दिए, सब कुछ नहीं किया हमने। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और बातचीत में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अनाउंसमेंट जरूर होते हैं, लेकिन उन अनाउंसमेंट का फायदा क्या अगर जमीन पे एक भी सबमरीन नहीं आती है। अब पाकिस्तान ने चीन के साथ जो सौदा किया था वो $5 बिलियन का था, जिसमें पाकिस्तान को 8 सबमरीन मिल रही थी और 4 मिल गई उसको, और 2032 तक 2032 तक उसको 4 और मिल जाएंगी। और कराची शिपयार्ड के अंदर अब वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वहां पर ये 4 और बना के 2032 तक पूरा का पूरा 8 ऑपरेशनल हो जाएंगी। कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और वहां से बहने वाली नदियों पर पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। पाकिस्तान तय करेगा कि भारत को कितना पानी देना है या फिर देना ही नहीं है। ये बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया। इस पर बयानबाजी क्या हो रही है, अभी का माहौल क्या है, जवाब में भारत की तरफ से क्या कहा गया है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी के मौके पर भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की, बयानबाजी की। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कश्मीर और सिंधु जल संधि को लेकर विवादित बयान दिया। कहा गया कि भारत को कितना पानी देना है ये पाकिस्तान तो तय करेगा, क्योंकि बहुत कुछ आगे बदलने वाला है। यह बयान ऐसे समय में आया जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारत में सैन्य कार्रवाई, आतंकवाद विरोधी नीति को लेकर चर्चा तेज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पूरा अहम जल समझौता माना जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की बरसी पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर कब्जे की भी धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी। रावलपिंडी में दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ चौधरी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अच्छे दरिया हैं, ये जाते आते हैं, कश्मीर से आते हैं ना। 1960 में जब सिंधु जल संधि हुई थी, उसके अंदर यह पहली ऐसी संधि है जिसके अंदर नदियों को बांटा गया था। 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान को दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे एक विवादित क्षेत्र से आती हैं। वो विवाद आज भी मौजूद है, यानी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। तो ये 6 नदियां किसकी हैं? ये पाकिस्तान की हैं, ये दावा किया गया उनकी तरफ से। फिर फैसला किसे करना है? उन्होंने कहा कि फैसला पाकिस्तान करेगा कि किसे पानी देना है और किसे नहीं। ये उन 6 नदियों का अंतिम मुकद्दर है जो पाकिस्तान तय। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सरकार का यह दावा क्या सिर्फ कागजी है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसे दिल्ली की साख पर सवाल खड़े हो सकते हैं? आज हम उस खबर की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ चीन दावा कर रहा है कि उसके इंजीनियर्स ने पाकिस्तान की मदद की और भारतीय राफेल को मार गिराया, और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी कतर और एशियाई देशों में चुपके मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बीच बातचीत का यह नया दौर मोदी सरकार की कूटनीतिक हार है? क्या ट्रंप और मुनीर की नजदीकी ने भारत को बातचीत की मेज पर आने को मजबूर कर दिया है?
और सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ चीन से युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान से, और दूसरी तरफ उसी चीन को एफडीआई में छूट और हर चीज में ढिलाई क्यों? आखिर मोदी सरकार की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति की पोल खुल गई है? क्या भारत की छवि के लिए मोदी सरकार के बयान और बैकडोर ऐसी बातचीत खराब है? क्या घरेलू राजनीति में मोदी सरकार के दिए गए बयान उसे अब भारी पड़ेंगे, या उससे निपटने के लिए भी मोदी सरकार ने कोई सिस्टम बना रखा है? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां सोची खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना सरकार लगातार कहते रहते हैं राजनाथ सिंह, लेकिन ये बातचीत क्या बताती है? देखिए, ये बातचीत कई संदर्भों में बहुत अहम है। अहम इस संदर्भ में है क्योंकि भारत की लगातार नरेंद्र मोदी के आने के बाद से एक माचो नेशनलिज्म की छवि रही है कि हर हालत में पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को हमने घुसकर मारा, और अगर किसी तरीके की हिमाकत की तो उसके दांत खट्टे कर देंगे। इस तरीके की बातें लगातार पाकिस्तान को लेकर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कही जाती रही है। और पिछले दिनों जो सबसे अहम भूमिका थी, जब पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की नौबत आ गई ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और फिर अचानक सीजफायर, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर तक नौबत आई है, और अभी तक ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है, यानी थामा गया है, उसको खत्म नहीं किया गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर जब इस बीच में जारी है, वैसे में इस बातचीत का क्या अर्थ है? ये एक बहुत ही गूढ़ सवाल है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सवाल क्यों गूढ़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नीति है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। तो एक तरफ क्या पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि उनकी तरफ से कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी? क्या कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं? आपने देखा कि पहलगाम के बाद भी लाल किले पर एक आतंकवादी गतिविधि हुई, वहां पे बम फूटा, लोगों की जानें गई, लेकिन उसमें जो सबसे हैरानी वाली बात थी, जो सबसे हैरत अंगेज बात थी, एक बार भी भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि दरअसल लाल किले के बम ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है। ये जरूर दबे छुपे कहा गया कि ये एक आतंकवादी गतिविधि है, लेकिन जैसा पहले अक्सर होता था कि किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी बम ब्लास्ट होता था तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार फौरन उसको पाकिस्तान से जोड़ देती थी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करती थी। लेकिन लाल किले के ऊपर हमला होने के बाद ऐसे किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस वक्त मैं जरूर चौंका था कि आखिर ऐसा क्या है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि क्योंकि उसके पहले भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि